नेक्स्ट, अश्वगंधा आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करेगा। चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, स्ट्रेस की वैरायटी हो सकती है, स्ट्रेस का नाम अलग हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस आजकल सबके पास है। उन्हें फैमिली बैलेंस करनी है, बच्चे बैलेंस करने हैं, अगर जॉब वाले हैं तो जॉब भी बैलेंस करना है, हर तरह की चीज को बैलेंस करना है। और उस सब चीजों को बैलेंस करने में जो आपको स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को कम करने में अश्वगंधा मदद करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें लोदरा की, तो महिलाओं में व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज यानी सफेद पानी जैसी समस्या होती है, जो कि अगर एक अमाउंट से ज्यादा हो रही है तो आपकी बॉडी में कह सकते हैं हड्डियों का गलना शुरू हो चुका है, तो इस बीमारी को ल्यूकोरिया कहते हैं। और जो लोदरा ये है यहाँ पर, ये लोदरा उस ल्यूकोरिया पे काम करता है, तो ल्यूकोरिया की समस्या को दूर करने में मदद करता है। अगला अगर हम बात करें यहाँ पर, मैंने आपको बताया जिंजर जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, पेट दर्द या इस तरह की कोई समस्या है। चिरायता स्पेशली पेट के इन्फेक्शन या पेट दर्द पे काम करता है। अगले प्रोडक्ट में भी आप चिरायता देखेंगे, सेम टू सेम दोनों जगह फंक्शन है। क्या काम करेगा? बॉडी में पैरासिटिक इन्फेक्शन हो जाए या कोई भी कह सकते हैं पेट संबंधी इन्फेक्शन हो जाए, तो ये उसे क्लीन करता है, उसे क्लियर करेगा बॉडी से। ठीक है, पेट संबंधी यानी कि पैरासिटिक यानी कि जो जीव अगर माइक्रोस्कोप से देखे जाए तो दिख जाते हैं, ठीक है, थोड़े ही छोटे होते हैं, जो आप फील करते हैं जैसे कीड़े काट रहे हैं, जो जो उस तरह के पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट आपको पता है, जो आपकी बॉडी से चिपक जाते हैं, होस्ट से चिपक जाते हैं और खून चूसते हैं। जब तक होस्ट को खत्म नहीं कर देंगे तब तक खाते पीते ही रहेंगे। वो होते हैं पैरासाइट्स। तो वो आपके खाने के साथ या किसी पानी वानी गंदे पानी के साथ या किसी तरह अगर आपके पेट में पहुंच गए हैं, तो उसे चिरायता क्लियर करता है, उसे क्लीन करता है, निकालता है। यहाँ पे बडछाल भी है। बड यानी कि वट वृक्ष की बात हो रही है, और इसी फैमिली का मेंबर पीपल भी है, तो ये वो छाल यूज हुई है यहाँ पर। अगर उस छाल का मेजर फंक्शन यहाँ पर हम देखें और उस फंक्शन को समझे, तो ये पोस्ट मिनोपॉजल, जैसे मैंने बताया कि महिलाओं में मासिक धर्म बंद हो जाता है, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर का खतरा होता है, तो ये पोस्ट मिनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करता है। कोई और इंग्रेडिएंट यहाँ पर मेजर, भृंगराज। भृंगराज की जैसे मैंने बताया आपको कि भृंगराज बालों की जड़ों को मजबूत करता है, साथ ही साथ नए बाल भी उगाने में मदद करता है। तो ये ओवरऑल इफेक्टिव है गाइनोडॉग। महिलाओं के लिए किसी भी प्रोडक्ट का बेहतर रिजल्ट देखने के लिए आपको इम्यूनोडॉग रिकमेंड करना क्यों जरूरी है। अब आप ये बात समझिए, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। बाहर से कोई चीज आ रही है, चाहे वो आपने गायनोडॉग खाई है या कुछ भी, सॉरी गायनोडॉग पिया है, या बाहर से कोई भी चीज बॉडी में एंटर कर रही है, ठीक है, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक होगी या कह सकते हैं इसके मेमोरी सेल्स काम नहीं करेंगे या इस तरह से कोई, तो ये हर बाहर से आने वाली एक्सटर्नल बॉडी पे या तो रिएक्ट करेगी या फिर ये उसे एंटर नहीं होने देगी। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, स्ट्रांग इनफ है, तो कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में इमीडिएटली मेमोरी सेल्स बनेंगे। नेक्स्ट टाइम जब वो चीज आपकी बॉडी में आएगी, तो मेमोरी सेल्स पहचानेगी कि ये आपकी बॉडी के लिए यूजफुल था, ये आपकी बॉडी के लिए जरूरी चीज थी, तो वो उससे लड़ाई झगड़ा वाला काम नहीं करेगी। तो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है टू हैव एनीथिंग इन योर लाइफ। मतलब आप कुछ भी खाना पीना खा रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, दवाई, आपने देखा होगा दवाई के साथ हमेशा डॉक्टर्स एंटीबायोटिक लिखते हैं। क्या कारण है उसका? कहीं ऐसा ना हो कि आप दवाई खाएं और इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट ही लड़ाई करने लग जाए, इसलिए एंटीबायोटिक लिखी जाती है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि बाहर से जो आया है, इससे मैं लाया हूँ, ये हमें बीमार करने नहीं आया, ठीक है, ये मैं ठीक करने आया। तो ये उसी को समझाने के लिए आपको यहाँ पे इम्यूनोडॉग मोस्टली प्रोडक्ट्स के साथ लेना है। पिछले सेशन में मुझसे किसी ने ये कुछ सेशंस पहले मुझसे किसी ने ये पूछा था कि अगर इम्यूनोडॉग डायबिटीज के पेशेंट को नहीं देना है, और डायबिटीज के पेशेंट्स की भी इम्यूनिटी वीक होती है, तब उन्हें आप इम्यूनिटी के लिए क्या देंगे? तो हमारा अगला प्रोडक्ट जो है वो उस पर काम करता है, जोरोडॉग। ये इम्यूनिटी तो बिल्ड करता ही करता है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। आप डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए पंचतुलसी भी रिकमेंड कर सकते हैं, क्लोरोडॉग भी रिकमेंड कर सकते हैं, और भी प्रोडक्ट्स जो इस तरह के हैं मैं आपको साथ ही साथ बताती चलूंगी। सबसे पहले अगर क्लोरोडॉग की बात करें, तो ये आपको चुस्त दुरुस्त फुर्तीला और कह सकते हैं ऑलवेज यंग रखने में मदद करेगा। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करें, तो व्हीट ग्रास आपके ब्लड सेल्स को बैलेंस करता है, ब्लड सेल्स को कहते हैं बढ़ाने में मदद करता है, आरबीसी सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है। अगला है लीफ अल्फा अल्फा। लीफ अल्फा अल्फा क्या होता है? इसे पिता ऑफ वनस्पति भी कहते हैं। होता क्या है इसमें?
इसे इसे इतना बड़ा नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं ये 30 फीट तक होती है। नॉर्मली आप किसी पेड़ पौधे की अगर जड़ें देखेंगे या पढ़ेंगे या सुनेंगे तो वो 5 फुट मैक्सिमम 7-8 फुट तक होगी, मैक्सिमम कह रही हूँ मैं, सबसे बड़े जिसकी जड़ें हो सकती हैं उसकी। लेकिन लीफ अल्फाल्फा की जड़ें 30 फीट तक है। अब आप बोलेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है 30 फीट हो कितनी भी हो। कारण ये है कि जितनी ज्यादा मिट्टी के अंदर जड़ें रहती हैं उतनी ज्यादा वो मिट्टी के साथ कांटेक्ट में होती है, यानी उतना ज्यादा उसमें मिनरल्स का अमाउंट ज्यादा होता है। तो ये आपकी बॉडी में मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। पुदीना साग यहाँ पे एज अ पेन रिलीवर होता है। ये आपको छोटे मोटे तकलीफ या कह सकते छोटे मोटे पेन, चाहे वो हेडेक हो चाहे वो पेट दर्द हो, इस तरह के किसी भी तरह के पेन को रिलीव करने में मदद करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तुलसी की, तो तुलसी आपको पता ही है ये आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करेगा और बहुत ज्यादा हद तक ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में कारगर है और आपको सपोर्टिव है, हेल्पफुल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो है लीवोटॉक। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे यही बताया था कि अगर आपसे कोई पूछता है कि लीवोडॉक का फंक्शन क्या है, आपके लीवोडॉक का फंक्शन क्या है, या और किसी भी व्यक्ति के लीवर का फंक्शन क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीवर काम क्या करता है। अगर हम इसके मेजर कामों की बात करें तो इसके काम है आपके खाने को पचाने में मदद करने के साथ साथ इफेक्टिवली आपकी बॉडी में ये पित्त यानी कि कह सकते हैं कि फ्लूइड रिलीज करने में मदद करता है, जो आपकी बॉडी के नीडेड फ्लूइड होते हैं। जिस तरह से आपका ब्रेन काम करता है, सारे बॉडी फंक्शंस को बैलेंस करता है, मैनेज करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है और उसको मैसेजेस को पहुंचाता है ब्लड के थ्रू, उसी तरह लीवर भी बहुत सारा काम करता है। इसीलिए लीवर को इंसान का दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। अगर हम इसके मेन फंक्शंस में से एक बड़े फंक्शन की बात करें जिसके ऊपर ये प्रोडक्ट पूरा डिजाइन किया गया है, तो ये लीवर का फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। मैंने आपको बताया आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, और आप ये बात मान लीजिए और मतलब लिख लीजिए कि अगर आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो, आप सिंपल सा उदाहरण लीजिए, आप एक दो फल लीजिए जो आप खरीद के लाते हैं, बाकायदा आप उन्हें बाइज्जत लेके आते हैं खरीद कर पैसे देकर। सेब और केला, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। आप इन फ्रूट्स को लाए, सारे फ्रूट्स की कहानी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। इन फ्रूट्स को लाए, आपने इसका छिलका निकाला और उसके बाद जो मेन प्रोडक्ट आपको लगा कि आपकी बॉडी खा के लायक बढ़िया है, वो आपने केले में और संतरे में खा लिया, ठीक है, दोनों में। अब आपने उसके कचरे को साइड रख दिया। कचरे को फेंकिएगा मत, 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसमें पतंगी लगेगी, उसमें पानी आना शुरू हो जाएगा, वो बदबू मारना शुरू कर जाएगा और वो दिन प्रतिदिन गंदा ही होता चला जाएगा। से आपकी बॉडी का फंक्शन है। अब आप ये समझ सकते हैं कि वो कचरा, अब वो थोड़ा सा कचरा इतना इनफेक्टिव है, इतना गंदा है, तो आपकी बॉडी में क्या हो रहा होगा। आपने, मैंने बताया एग्जांपल, जैसे समोसा जैसे खाया है, तो उसके अगर हम फैट की बात करें, उसमें जो फैट डिपोजिशन की बात करें, और आपका समोसा तला हुआ होता है तेल में, वो तेल भी एक बार से ज्यादा जला हुआ था, और एक बार से ज्यादा जला हुआ तेल भी अपने आप में टॉक्सिन है, टॉक्सिक यानी कि जहरीला है। तो वो तेल जो है वो इफेक्टिव कह सकते हैं कि आपके सॉरी, वो तेल जो है उसमें आपने समोसे को तला और फिर समोसे को खाया, आपके बॉडी को लगा कि इसमें से जो भी मुझे एब्जॉर्ब करने लायक वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे कि आपने फ्रूट में जो खाने लायक चीज थी वो खा ली, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो बचा है वो टॉक्सिन है, वो यूजलेस है, कह सकते हैं वो टॉक्सिनेटिंग हो सकता है आपके लिए। वो आपके ब्लड में फ्लो करेगा तो ब्लड में इंफेक्शन करेगा, आपके किडनी में जाएगा तो किडनी में इंफेक्शन करेगा, आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा तो ब्लैडर में इंफेक्शन करेगा। इन शॉर्ट वो आपकी पूरी बॉडी में, अगर आपके लीवर में डायरेक्टली एक्सपोज होता है तो वहां भी कह सकते हैं इंफेक्शन करेगा। अब आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि लीवर का ये काम है बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करना। अगर आपसे कहें कि आपने कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, नॉट अपनी कंपनी का, या कह सकते हैं बचपन से लेके आज तक, कोई मान लीजिए बचपन में से लेके आज तक आप में से किसी ने गिलोय नहीं खाया है, ठीक है, आप में से किसी ने तुलसी भी ज्यादातर नहीं ली है, या साल में एक आध बार ले ली, नहीं, बट अगर किसी ने मेजरली कोई रोज तुलसी भी नहीं लेता, कोई ये सारी चीजें नहीं लेता, तो क्या उसकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है? होता है। अगर
नहीं होता तो वो उसका बॉडी कबाड़ खान हो चुका होता कब का, उसकी बॉडी मतलब पूरी कबाड़ खाना हो चुकी होती, सॉरी कबाड़ खाना हो चुकी होती हो, मतलब उसका एक एक पार्ट बेकार हो चुका होता अगर डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरली कहीं ना कहीं नहीं चल रहा होता। तो नेचुरली कहाँ चल रहा है यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन? आपके लीवर कर रहा है, लीवर ये काम करता है आपकी बॉडी में, कह सकते हैं नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का। लेकिन अब लीवर को भी आप यातनाएं देते रहते हैं, किस तरह से? अगर हम बात करें यहाँ पे बॉडी में आपके हमारे ब्लड की, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक वजन का मापदंड बनाया जिसे कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। सुना होगा आप लोगों ने, आप में से कईयों ने। बॉडी मास इंडेक्स में क्या होता है? उम्र के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन होता है, ठीक है? जितना बड़ा आपका शरीर है, जितनी बड़ी आपकी उम्र है, उस हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। जैसे आपका अंदाजतन 45 साल की उम्र में महिलाओं का वजन 65 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए BMI के अनुसार। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आपका वजन 65 किलो से ज्यादा, मान लीजिए 90 किलो 100 किलो, बहुत कॉमन है ये, आपको सुन के अजीब लग रहा होगा 90 किलो 100 किलो, पर महिलाओं को ये अंदाजा होगा ये बहुत कॉमन है। 90 किलो 100 किलो है तो आपके लीवर की भी तो उम्र 45 साल हो गई है, आपके हार्ट की उम्र भी 45 साल हो गई है, आपकी किडनी की उम्र भी 45 साल हो गई है। जब इन तीनों की उम्र 45 साल हो चुकी है तो ये तीनों ही कह सकते हैं आप ही की तरह उम्र से बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, और इन तीनों का काम भी उसी हिसाब से होना चाहिए, 65 किलो के हिसाब से ही काम होना चाहिए। लेकिन आप काम कितना करवा रहे हैं उससे? 90 किलो का। 90 किलो 100 किलो का जब आप उससे काम करवा रहे हैं तो सोच लीजिए आज नहीं कल आपका लीवर, हार्ट और किडनी, ये तीनों में से कुछ ना कुछ जवाब दे ही जाएगा। इतना आप मान लीजिए और लिख के रख लीजिए, क्योंकि आप किसी भी इंसान से उसके पोटेंशियल के हिसाब से ज्यादा काम करवाएंगे तो वो आज नहीं कल आपको जवाब दे ही देगा। सेम स्टोरी होती है, सिमिलर स्टोरी होती है आपके लीवर की। तो यहाँ पर लीवर का काम आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करना है, और इतने सालों से बेचारा लीवर, अगर आपने कोई आयुर्वेदा प्रोडक्ट अब तक नहीं यूज किया है, या कह सकते हैं मान लीजिए हम अपनी कंपनी की ही बात करते हैं, 6 इयर्स ओल्ड, तो उस हिसाब से 6 इयर्स से पहले अगर आपने नहीं किया तो अब तक ये काम प्योरली लीवर कर रहा था, और अगर लीवर के से आपने इतना काम करवाया है तो आप थोड़ी लीवर की सेवा में भी कुछ कर लीजिए। ये लीवर डॉग जो है, ये लीवर के ऊपर से जो टॉक्सिन क्लीन करने का बोझ होता है ना, जो उसका काम होता है, उस काम को कम करने में मदद करता है। आप ये हमेशा याद रखेंगे जब भी आप लीवर डॉग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ऑलवेज रिमेम्बर कि लीवर डॉग जो है ये आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन के काम को आसान करता है, बॉडी से गंदगी निकालने के जो लीवर का काम है उसको आसान करेगा, उसको मदद करेगा। जैसा मैंने अभी बताया था आपको पिछले ही प्रोडक्ट में, गायनोडॉक में, कि चिरायता पेट दर्द या कह सकते हैं पेट संबंधी समस्याओं, पेट में पैरासाइट्स अगर लग जाते हैं या पैरासाइट पानी के साथ आपने ये खाने के साथ खा लिए हैं तो ये उसको क्लीन करने में मदद करेगा। एंटी पैरासिटिक होता है चिरायता। कुटकी यहाँ पे आपके वजन को कम करने में मदद करता है। वजन बहुत जरूरी है कम करना, वजन ज्यादा रहेगा तो लीवर को बहुत खतरा है आपके, ठीक है? सबसे ज्यादा खतरा आपके ज्यादा वजन से लीवर और हार्ट को होता है। पहला हार्ट है, दूसरा लीवर है, ठीक है? अब आपकी इम्यूनिटी के ऊपर है कि पहले कौन जवाब दे देता है। अगला अगर हम बात करें यहाँ पे भृंगराज, जैसे मैंने बताया इसके ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपके लीवर के ही काम को सप्लीमेंट करेंगे, यानी ज्यादातर में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन का ही काम मेजर करते हैं, ठीक है? तो भृंगराज आपके लीवर के ऊपर कह सकते हैं जो टॉक्सिन्स का बोझ है, वजन है, उसको कम करेगा। अगला है बोआमला। बोआमला जो है अगर आपका लीवर किसी कह सकते हैं किसी टॉक्सिक चीज से डायरेक्टली एक्सपोज हो जाता है या डायरेक्टली उसके सामने आमने सामने पड़ जाता है तो आपके लीवर को खतरा हो सकता है टॉक्सिन्स का। आप क्या क्या खाते रहते हैं, हम पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता ये कितनी टॉक्सिक हो सकती हैं। जो बच्चे चाउमीन खाते हैं, आपको पता है ये चाउमीन प्रिजर्व किस में किया जाता है? ये प्योर छिलका होता है, ये आपके लीवर को किल कर रहा है। आज की डेट में आपका लीवर, अगर आपने इम्यूनिटी वाली बढ़ाने वाली थोड़ी बहुत चीजें भी ली हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन आज नहीं कल ही आपका लीवर बिल्कुल खराब कर रहे हैं। जितनी भी चीजें जिसमें छिरका पड़ता है या कह सकते हैं विनेगर होता है, ज्यादातर एसिड्स होते हैं,
वो आपके लीवर को हार्म करते हैं, चाहे वो चाउमीन हो या फिर आपका कह सकते हैं जितनी भी चाइनीज आप आइटम्स खाते हैं, इन सब में जो विनेगर होता है, सोया सॉस होता है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत नुकसान करती हैं। और अगर हम बात करें ये सारी चीजें में से कुछ भी अगर आपके लीवर को डायरेक्टली एक्सपोज होता है, और आप अगर आप कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हैं तो लीवर को तो डायरेक्टली एक्सपोज होना ही है, लीवर के सामने तो उन सब चीजों का आमना सामना होना ही है। तो आप लीवर को बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, लीवर को कह सकते हैं बहुत पेन दे रहे हैं। बॉम लॉस पेन को कह सकते हैं कम करने में मदद करता है। डायरेक्टली एक्सपोजर टू एनी काइंड ऑफ एनी टॉक्सिक चीज अगर डायरेक्टली लीवर के कांटेक्ट में आ रही है तो ये उसे उस से लीवर को बचाता है। कसनी यहाँ पर आपकी प्यास को बढ़ाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें क्यों कसनी यूज होना है, क्यों प्यास बढ़ाना है, मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी से लीवर सॉरी आपकी बॉडी से जो ये कह सकते हैं टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, ठीक है। जब ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से निकल रहे हैं तो ये आपके यूरिन के रास्ते बाहर जाएंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया यूरिन के रास्ते निकल रहे हैं। ये जहां से भी निकल रहे हैं, अब आप सोचिए इतने टॉक्सिन्स अगर निकले हैं, ये एसिड है और आपने पानी कम पिया है, पूरे दिन में सिर्फ आपने 1 गिलास तक ही पानी पिया है, तो 1 गिलास पानी में अगर इतना एसिड आप डाल देंगे तो ये आपके पानी को ही एसिडिक कर देगा, यस और नो। लेकिन अगर आप पानी 10-12 गिलास पी लेते हैं, एक सफिशिएंट अमाउंट आपके बॉडी में हो जाता है, तो इतने अगर एसिड को आप उस पानी में डाल भी देंगे तो इतना एसिडिक नहीं रहता। तो कसनी यहाँ पर क्या करेगा, कसनी आपकी प्यास को बढ़ाएगा। जो आपके अंदर कह सकते हैं टॉक्सिन्स निकल रहे हैं बॉडी से अंदर से, वो सारे टॉक्सिन्स यूरिन में इन्फेक्शन ना करें, यूरिन में प्रॉब्लम ना करें, इसलिए ये प्यास को बढ़ाता है ताकि आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और यूरिन में इन्फेक्शन का खतरा कम हो। मैं पुनर्नवा बता चुकी हूँ कि पुनर्नवा जिन पार्ट्स में खुद रिजुविनेट होने की पोटेंशियल होती है, उन पार्ट्स को रिजुविनेट यानी दोबारा जनरेट करने में पुनर्नवा मदद करता है। तो लीवर तो वैसे भी जान बहुत ज्यादा फेमस है अपने रिजुविनेशन के लिए। अगर आप किसी को लीवर अपना डोनेट करते हैं, 65% अपने पास रखते हैं, 45% डोनेट कर देते हैं, तो ये बहुत जल्दी अंदाजतन, फिर अब शब्दों में मत आ जाइएगा, 2 साल एक अंदाजा है, बाकी आपका इम्यून सिस्टम आपका कह सकते हैं कि आपका कवरिंग की पावर होती है कि कितना जल्दी आप कवर कर पाते हैं। तो ये 2 साल अंदाजतन 2 साल में लीवर आपका फिर से 100% हो जाता है अगर आप डोनेट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं लीवर कितना रिजुविनेशन में कारगर है। तो उसकी मदद पुनर्नवा करता है, जल्दी रिजुविनेशन में मदद करता है। सौंफ की अगर हम बात करें, इसमें हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ ये आपके पेट संबंधी समस्या, अगर वॉमिटिंग वगैरह कुछ आपको इस तरह की महसूस हो रही है, क्योंकि लीवर का काम डाइजेशन में भी हेल्प करना है, तो ये उसको भी क्लियर करता है। गिलोय मैंने आपको बताया, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, डेनोस्पोरा, अल्केनॉइड्स वगैरह, ये आपकी बॉडी को क्लीन करेंगे, बॉडी से टॉक्सिन्स निकालेंगे, जितने भी हैं ये ज्यादातर आपकी टॉक्सिन्स में ही निकालने में मदद कर रहे हैं। अगर हम बात करें मकोय, मकोय आपकी लीवर की मसल्स को स्ट्रेंथ करता है, ठीक है। आपका लीवर स्ट्रांग होगा तो जल्दी किसी बीमारी का शिकार नहीं बनेगा और अपने कह सकते हैं अपने बल पे स्ट्रांग होता, इफेक्टिव रहेगा। साथ ही साथ अगर मकोय की बात करें तो अगर आपको जॉइंटिस की दिक्कत है, जॉइंटिस पीलिया, पीलिया भी आपको पता है लीवर की समस्या को कहते हैं, तो अगर आपको जॉइंटिस की दिक्कत है तो उससे भी लड़ने में मदद करता है। यहाँ पे त्रिफला मैंने बताया आपको, वात पित्त और कफ, यानी यहाँ पर पित्त की मेजरली बात हो रही है, पित्त को क्लियर करेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नगर मोटा की, तो नगर मोटा अगर सीरम में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है तो ये उस यूरिक एसिड मैंने बताया टॉक्सिन्स के लेवल को कम करने में मदद करता है। अगला अगर हम बात करें सुरपंखा, तो सुरपंखा जो है ये लीवर में अगर स्वेलिंग आ गई है या किसी तरह के लीवर में इन्फेक्शन हो गया है तो ये उसे भी कम करने में मदद करता है। लीवर की फैटी लीवर या लीवर की समस्या, स्वेलिंग संबंधी समस्या को दूर करने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो है कार्डियोडॉक। देखिए कार्डियोडॉक में सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट क्या काम करता है और हार्ट का मेजर फंक्शन क्या होता है। ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको अब तक ऐसा लगता होगा या कई लोगों से आपने सुना भी होगा कि हार्ट हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, सुना होगा आपने। बिल्कुल भी नहीं, हार्ट हमारे ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करता है, हार्ट हमारे ब्लड की प्यूरिफिकेशन में मदद करता है। कैसे मदद करता है? आपको मैंने बताया बॉडी के सेल्स को एनर्जी की जरूरत है, जहां पर सेल टू सेल, वहीं सेल्स को उन एनर्जी को यूज करने के लिए, कह सकते हैं उन एनर्जी को यूजफुल रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन यूज करते हैं और सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, किसमें? ब्लड में। ब्लड आता है हार्ट के पास, हार्ट उस कार्बन डाइऑक्साइड रिच को ब्लड को भेजता है लंग्स के पास यानी फेफड़ों के पास। फेफड़े उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं,
उसमें ऑक्सीजन ब्लड में वापस दे देते हैं। किस तरह से? आप जो आपने इनहेल करके ऑक्सीजन अपने बॉडी में इनटेक किया है वो सारी लंग्स के पास ही तो है, और लंग्स उस ऑक्सीजन को ब्लड में दे देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, अपने पास इन द सेंस जो आप एक्सहेल करते हैं उसमें निकल जाएगी। वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके ब्लड ऑक्सीजन को लेकर आता है वापस से हार्ट के पास, और हार्ट कहता है पूरे बॉडी के पार्ट्स को एनर्जी की जरूरत है, जाइए ऑक्सीजन लेके आइए और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आइए। ये होती है आपके हार्ट के थ्रू साइकिल आपके ब्लड की। ठीक है, तो हार्ट ने यहाँ पे क्या काम किया? हार्ट ने आपके ब्लड को पंप करने का काम किया। हमेशा याद रखिएगा, हार्ट का काम ब्लड को पंप करना है। अब आपको अगर याद ही रखना है इसमें, तो आपने पानी की मोटर लगभग आप में से ज्यादातर लोगों ने देखी होगी। पानी की मोटर का काम क्या होता है? पानी की मोटर का काम जमीन से खोद के पानी निकालना नहीं होता। जो पानी बह रहा है उसी पानी के फ्लो को मैनेज करना है, यही काम आपके हार्ट का है। जो आपका ब्लड है उसी ब्लड के प्रेशर को, या कह सकते हैं उसको, मैनेज करना। अब आप पानी की मोटर से समझ ही रहे हैं तो इतना समझिए, अगर पानी से की मोटर से पानी निकला और कहीं ब्लॉकेज की वजह से बैक फ्लो हो गया तो क्या होगा? मोटर खराब हो जाएगी। सिमिलरली हार्ट से अगर ब्लड निकला और आगे कहीं ब्लॉकेज है, या कह सकते हैं फैट जमा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो बैक फ्लो हो गया तो हार्ट की डेथ हो सकती है। अगर हम दूसरी चीज यहाँ पे बात करें, हार्ट के गेट पर जहां से ब्लड घुसता है पहले ब्लड के हार्ट के अंदर, वहां पर एक छन्नी जैसी लगे। देखिए मैं आपको बहुत साधारण शब्दों से समझाने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग हार्ट को, अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगी वेना कैवा पे ब्लड प्यूरिफाई होता है, तो आपको नहीं समझ आएंगी ये बातें। तो इन बातों को समझने के लिए मैं आपको साधारण उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको जब आगे किसी से बताएं तो आपको छोटे छोटे उदाहरण याद रहे और आप भी उनसे सरल भाषा में ही बात कर पाए। हार्ट के गेट पर, टोटल आपका हार्ट इतना बड़ा है तो ये तो सिर्फ उदाहरण ही हो सकता है ना। हार्ट के गेट पर जाली जैसा एक, कह सकते हैं, टनल होता है जहां से जब ब्लड अंदर घुसता है हार्ट में, तो यहाँ पर जो फैट होता है आपके ब्लड में वो इस जाल पे फंसता है। ठीक है, रुकता है, रोका जाता है। आप उम्मीद कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं अब कि ये फैट आज नहीं कल आपको नुकसान करेगा, क्योंकि आज नहीं कल जो हार्ट के अंदर ब्लड जा रहा है अगर फैट है तो ये जगह ब्लॉक हो जाएगी। जिन लोगों की ओपन हार्ट सर्जरी होती है उनकी यही जो चैनल होता है ना, जो जाल वाला चैनल है, उसी को काट के अलग कर दिया जाता है। अब उनके ब्लड, अब उनका, तभी तो आपने सुना होगा एक हार्ट अटैक, दो हार्ट अटैक के बाद तीसरे में डायरेक्टली डेथ की ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जगह जहां पर हार्ट में गंदा या ब्लड, फैट वाला ब्लड जा रहा था, वो जगह ही काट दी गई है। अब कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो जाओ अंदर। ठीक है, आज नहीं कल हार्ट की डेथ हो रही है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कार्डियोडॉक डिजाइन किया गया है। अगर आपका वजन ज्यादा है, टू बी ऑनेस्ट, तो भी आपको कार्डियोडॉक जरूर लेना चाहिए। अगर आपका, कह सकते हैं, आपको नसों की समस्या है या आपको हार्ट संबंधी समस्या है तो आप कार्डियोडॉक अपने डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा है तो भी आप कार्डियोडॉक यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, आपका वजन ज्यादा है तो आपकी बॉडी में फैट अमाउंट जो है, आपके ब्लड में फैट अमाउंट काफी रिच होगा, जिसकी वजह से चांसेस ये हैं कि आपको आज नहीं कल ये फैट संबंधी से समस्या है या हार्ट संबंधी समस्या जरूर होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे अर्जुन छाल से। तो अर्जुन छाल जो आपके ब्लड के प्रेशर को मैनेज करता है। ब्लड का प्रेशर आपको पता है दो तरह से, 120/80 आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर लिखते हुए। तो ये सिस्टोलिक मूवमेंट यानी कि हार्ट से निकलने वाले ब्लड की प्रेशर को मैनेज करता है अर्जुन छाल यहाँ पर। ठीक है, अगला अगर हम बात करें, अर्जुन छाल का एक और मेजर फंक्शन है, ये ब्लड में बहते हुए फैट को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल, जिसका नाम मैंने आपको पहले ही बताया, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ये जितनी भी हार्ट से निकलने वाली नसें, ए फॉर अवे, हार्ट से अवे, और ए फॉर आर्टरीज, हार्ट से निकलने वाली नसें यानी अवे जाने वाली नसों की ब्लॉकेज को खोलता है ए फॉर अर्जुन छाल। ये याद रखेंगे आप। ठीक है, इस नसों को खोलता है। दालचीनी जो है ये हार्ट के अंदर की ब्लॉकेज, अगर हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज है उसे क्लियर करेगा, उसे खोलता है। जटामांसी यहाँ पर बहुत ज्यादा, इसका सामान्य नाम या हम कह सकते हैं आयुर्वेदा में नाम इसको नेचुरल नर्वाइन टॉनिक भी कहते हैं। अगर आपकी नसों में किसी तरह की कोई मेजर ब्लॉकेज है तो उन ब्लॉकेजेस को खोलने में जटामांसी बहुत इफेक्टिव है। लेकिन अगर आप जटामांसी खाली घोलकर पी गए, नसों की ब्लॉकेज तो खुलेगी और बाकी समस्या आपको लूज मोशन और ये सब भी हो जाएगी। तो जटामांसी का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसीलिए देखिए, आप देख सकते हैं अर्जुन छाल 200 mg यूज हुआ है लेकिन जटामांसी सिर्फ 40 mg है। तो आप देख सकते हैं कितने टेक्निकली डिजाइन प्रोडक्ट्स
चाहिए आपकी जरूरत के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्थोडॉक, ऑर्थोडॉक आपको कह सकते हो ये सिर्फ आपको हड्डियों की समस्याएं अगर है तो आप यूज कर सकते हैं, नॉट ऑलवेज कि ये आप बिल्कुल हट्टे कट्टे स्वस्थ हैं आप बिना वजह ऑर्थोडॉक यूज कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें होता क्या है, हड्डियों के बीच में कार्टिलेज नामक पिगमेंट होता है, जो जॉइंट्स वाली जगह होती है वहां पे कार्टिलेज नामक पिगमेंट होता है। मैं आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, ये मान लीजिए आपके जॉइंट है, ठीक है। जॉइंट कुछ इस तरह से होते हैं, जहां पर टनल्स होते हैं वहां पर इस तरह से जॉइंट वाली जगह होगी, ठीक है। इस यहाँ पर ये फिट इन हो गया, फिट इन वाला सिस्टम होता है जॉइंट्स में। होता क्या है, इसके बीच में कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज को कह सकते हैं अपनी सामान्य भाषा में ग्रीस। जैसे इंजन के पार्ट्स में इंजन ऑयल काम करता है, वैसे हमारे बोन्स के साथ में कार्टिलेज काम करता है, या फिर कह सकते हैं ग्रीस होती है। ये इनके बीच का पिगमेंट होता है, और ये पिगमेंट समय के साथ साथ ये आपके खान पान में अभाव की वजह से कम हो सकता है। तो आपने देखा होगा कई लोग बताते हैं घुटनों में गैप आ गया, डॉक्टर ने बताया गैप आ गया है। कैसे आ जाता है, क्योंकि जब वहां पे मशीन में जैसे मैं बताया ग्रीस खत्म हो गया है, वो घिसेगी, तो यहाँ पर घिसन तो होगी, ये गैप तो आ ही जाएगा अपने आप ही। तो ये उस समस्या को दूर करने के लिए ऑर्थोडॉक डिजाइन किया गया है। अगर हम बात करें और किन किन समस्याओं को, तो ये गाठिया पे काम करता है, ऑस्टियोपोरोसिस नाम है उस पे भी काम करता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस आपकी हड्डियों की समस्या जो मैंने पहले ही चर्चा कर दी है उसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें सराई गूगल, तो सराई गूगल एंटी अर्थराइटिक प्रॉपर्टी वाला एक मेंबर है। एंटी अर्थराइटिक क्या होता है, अर्थराइटिस यानी कि गाठिया, गाठिया में होने वाली सूजन और पेन को कम करता है जो जॉइंट्स में होती है। निर्गुंडी की अगर हम बात करें, निर्गुंडी और मलकाग्नि दोनों ही, निर्गुंडी के अंदर निशिडिन नामक एक तत्व पाया जाता है, और ये तत्व अलोंग विद मलकाग्नि ये दोनों मदद करते हैं अगर हम बात करें मेजरली आपके कार्टिलेज को रीगेन करने में, और आपके वायु दोष जिसकी जैसे ये हड्डियों की दिक्कत होती है। रसना यहाँ पे पेन रिलीवर है हड्डियों की समस्या में। आप जानते हैं कि बाकी सारी चीजें एक तरफ, तुम मेरी हड्डियां दोबारा रिजुविनेट करो, सॉरी रीगेन करवाओ ना करवाओ, पहले ये दर्द बंद करवाओ, क्योंकि हड्डियों का दर्द ही इतना भयंकर होता है कि जब आपको वो पेन होगा तो आपको कुछ और समझ नहीं आएगा, आप खाना पीना भी छोड़ सकते हैं इस दौरान। आपका, आप समझ सकते हैं हर चीज में, जो चीजें आप बैठ के, जमीन पे बैठना आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, किसी के लिए भी कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से बैठते हैं आराम से उठते हैं, तो आप ये चीज भी समस्या बन जाए, टॉयलेट जाना समस्या बन जाए, लेटना समस्या बन जाए, बैठ खड़े होना समस्या बन जाए, तो समझ लीजिए कि ये समस्याओं के ऊपर और किसी चीज से पहले अभी एक पेन रिलीवर की जरूरत है जो कि आपके दर्द को कम करे, इस समस्या को कम करे। तो यहाँ पर रसना एज अ पेन रिलीवर है। मेथी बहुत रिच सोर्स है कैल्शियम, कैल्शियम का, जो कि आपकी हड्डियों की डेंसिटी यानी घनत्व को फिर से रीगेन करने में, बढ़ाने में मदद करता है। हड्ड जोड़, नाम से पता चल रहा है, हड्ड मतलब हड्डी, जोड़ मतलब जोड़ने वाला। इसमें बहुत रिच अमाउंट ऑफ, इसमें बहुत रिच अमाउंट ऑफ कह सकते हैं मल्टीविटामिन है। हल्दी में भी मल्टीविटामिन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये आपकी हड्डियों को कह सकते हैं रीगेन, इसकी डेंसिटी वापस रीगेन करने में मदद करता है। रीगेन करने में मदद करता है, दैट डजंट मीन कि आपकी हड्डियां वापस पहले जैसी 100% हो जाएंगी, क्योंकि अगर वापस रीगेन भी हो गई तो भी चांसेस हैं कि उनके बीच में थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि मिसमैच का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अपनी हड्डियों का ध्यान पहले से रखें। आपको मैं आगे भी मे बी आज के सेशन में ना हो पाए, पर नेक्स्ट सेशन में भी आपको हड्डियों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं उन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ अगर मैं बात करूं ऑर्थोडॉक की, तो ये एक पीने वाला प्रोडक्ट है, ड्रिंक है, सॉरी, ये आपके लिए हड्डियों का दर्द और इस सब समस्याओं को दूर करने के लिए ड्रिंक है। मैं आपको दो और प्रोडक्ट हड्डियों को कवर करने वाले बता देती हूँ। अगला है जेसी ऑयल जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, जेसी ऑयल। नेक्स्ट इसके बाद है जेसी जेल, सेम है दोनों। पुदीना, अजवाइन, कपूर, नीलगिरी में यूज होता है। पुदीना यहाँ पे पेन रिलीवर है, ये आपको होने वाले सडन पेन या कह सकते हैं जो आपको हड्डियों के जोड़ों में दर्द या इस तरह की समस्या, ये दर्द पे काम करने वाले प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर आपको हड्डियों की समस्या है तो बिल्कुल ईमानदारी से आपको ऑर्थोडॉक के साथ साथ जेसी ऑयल के साथ साथ ऑर्थोडॉक भी चाहिए, क्योंकि जेसी ऑयल इमीडिएट आराम देता है, और जो ऑर्थोडॉक है वो आपकी हड्डियों पे अंदर से काम करता है, उनकी हड्डियों को रीगेन करने में, कैल्शियम को रीगेन करने में मदद करता है। अगर हम बात करें
करें यहाँ पे पुदीना सत की, तो पुदीना कह सकते हैं पेन रिलीवर है, नेचुरल पेन रिलीवर है। और ये आपके जो पेन पेन है ये उसे कम करने में मदद करेगा। यहाँ पे अजवाइन, इसको एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी वाला मेंबर भी कहते हैं। एनेस्थीसिया आपने सुना होगा, सुन्न करने वाले को एनेस्थीसिया कहते हैं। तो ये एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी है, पेन को इमीडिएटली सुन्न करने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कपूर की, तो कपूर ठंडी गर्म सेंसेशन देता है। नीलगिरी सत की बात करें तो नीलगिरी को यूकेलिप्टस ऑयल भी कहते हैं, और ये जो है इसमें तनिस नामक तत्व जो है ये जॉइंट्स में पेन और स्वेलिंग को कम करता है। जेसी जेल जैसे कि देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर एलोवेरा जेल आपको दिख रहा होगा, सिर्फ इसमें एलोवेरा जेल एक्स्ट्रा है, और वो भी इसको जेल बेस देने के लिए। आपको किसी भी तरह का पीठ में, पेट में, सॉरी पीठ में, घुटनों में या कमर में इस तरह का कोई भी दर्द है, आप वहां पे यूज कर सकते हैं। इवन आपको अगर सर में दर्द है तो भी आप जेसी ऑयल या जेसी जेल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इसमें पुदीना सत्य, तो दैट इज इफेक्टिव फॉर यू। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे पंचतुलसी, कुछ प्रोडक्ट्स को मैं कैटेगरी में डालूंगी, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपकी हमारी जो एक टेंडेंसी है कि जो कुछ भी हम बेहतर कर पाए, जो कुछ भी हम अच्छा कर पाए, जो कुछ भी हम बचा पाए, किसके लिए करते हैं हम? अपने बच्चों के लिए। सेम यही हरकत हमारे, सेम यही प्रॉपर्टी हमारे प्लांट्स और कह सकते हैं ट्रीज की भी होती है। वो जितना भी यूज कर सकते हैं सुबह से शाम तक सन की प्रेजेंस में करते हैं, उसके बाद रात भर के लिए अपने पास बचाते हैं। बाकी अपना सब कुछ वो अपने कह सकते हैं सीड्स और फ्रूट को दे देते हैं। ठीक है, उनका सब कुछ का सेविंग अकाउंट उनके सीड्स और फ्रूट्स होते हैं। तो वहां जहां तुलसी इतनी इफेक्टिव है, वहां आप सोचिए तुलसी के सीड का ऑयल कितना इफेक्टिव होगा आपके लिए, कितना रैपिड एक्शन करेगा। ये करता क्या है, ये है क्या, 5 तुलसियों के बीज के ऑयल से मेजरली बना है ये। वो है राम श्याम वन श्वेत और श्री तुलसी, 5 तरह की तुलसियां, कोई मिस ना हो जाए बस। 5 तरह की तुलसियों में से के सीड के ऑयल से बना है ये। और ये अगर हम इसकी बीज के ऑयल यानी मंजरी के तेल से बना है ये। और ये जितने भी काम कह सकते हैं हम तुलसी करता है उससे 2 कदम आगे है। ये पेट दर्द और इस तरह की समस्याओं को भी दूर करेगा, इम्यूनिटी भी बिल्ड करेगा। जो लोग डायबोडॉक की वजह से, डायबिटीज की वजह से इम्यूनोडॉक नहीं ले सकते हैं, वो पंच तुलसी ड्रॉप जरूर लीजिए। वैसे भी सभी को पंच तुलसी ड्रॉप सुबह 1 ग्लास गुनगुने पानी के साथ पंच तुलसी जरूर लेना चाहिए। अगर आप जितनी बार पानी पीते हैं उतनी बार पंच तुलसी नहीं ले सकते हैं तो। अगर हम यहाँ पर बात करें सर, वेटिंग रूम इज कंप्लीटली फिल्ड। सर पंचतुलसी की अगर हम बात करें, सर्दी जुकाम, छाती की जकड़न और भी समस्याएं जैसे कि उल्टी जैसी लगना का नोजिया कहते हैं, नोजिया, और उल्टी लगने को वॉमिट, उल्टी होने को तो वॉमिटिंग ही कहते हैं। ठीक है, तो वॉमिट, नोजिया, इन सब पे काम करता है ये। साथ ही साथ आपको हेडेक या सीजनल फीवर, इन सब से बचाने में तुलसी ड्रॉप मदद करेगा। तो प्लीज फॉर योर बेटर इम्यूनिटी, जैसे मैंने आपको तुलसी के बारे में पहले भी बताया था इम्यूनोडॉक के दौरान ही, कि ये HIV की ग्रोथ को भी स्लो डाउन करने में मदद करता है। अगर हम यहाँ पर अब बात करें नेक्स्ट की, तो हमारा नेक्स्ट फ्रूट यहाँ पर है नोनी। फ्रूट के जूसेस के लिए वी हैव अ प्रोडक्ट विच इज, जिसको हम कहेंगे बेरी डॉग जूस या बेरी डॉग कैप्सूल। तो नोनी अलग से क्यों है? क्योंकि देखिए नोनी आपके बॉडी में आपकी एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी को बढ़ाता है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि प्लांट्स तो सब कुछ फ्रूट्स के लिए बचा के रखते हैं, सीड्स के लिए बचा के रखते हैं। तो नोनी सीड वाला फ्रूट है जिसमें आप सीड भी खाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके अलग से क्यों ये एज अ जूस है, क्योंकि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको 3 से 5,000 एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी वाली दवाइयां दी जाती हैं। ठीक है, एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी को यहाँ पर ओरैक वैल्यू कहेंगे, विच इज ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। और ये 3 से 5,000 के बीच की दवाइयां कैंसर पेशेंट्स को दी जाती हैं। अगर हम नोनी की बात करें तो नोनी यहाँ पर 50,000 ओरैक वैल्यू वाला एक मेंबर है। आप सोच सकते हैं कहाँ कैंसर पेशेंट्स को 5,000 ओरैक वैल्यू दी जाती है और कहाँ ये 50,000 वाला मेंबर है। तो ये अगर आपसे कोई कहता है कि ये कैंसर में इफेक्टिव है, हाँ जी इफेक्टिव है। अगर ये हार्ट की बीमारियों में इफेक्टिव है, हाँ जी इफेक्टिव है। कैसे इफेक्टिव? सिर्फ नोनी पीने से कुछ नहीं होगा। ठीक है,
अगर इसके साथ में आप एलोपैथी आयुर्वेदिक कुछ भी ले रहे हैं, वो अपना 99% तक इफेक्टिवनेस दिखाएगा इन प्रेजेंस ऑफ नोनी। क्योंकि नोनी अगर आप एलोपैथी भी ले रहे हैं तो भी ये उसकी एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी को बढ़ा देगा। नोनी यहाँ पर आप चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई भी और डिजीज हो, किसी भी तरह की कोई भी डिजीज में अगर आप नोनी लेते हैं, किसी भी तरह की किसी प्रॉब्लम में अगर आप नोनी को लेते हैं और साथ में उसकी मेडिसिन या उसकी एलोपैथी को चलाते हैं या उसकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो भी आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया उसे चलाते हैं, तो नोनी अपने आप जो इफेक्टिव वैल्यू है वो एब्जॉर्बेंस इफेक्टिव वैल्यू को बढ़ा देगा। क्योंकि इसकी ओरैक वैल्यू जो है वो है 50,000 प्लस। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर एलोवेरा के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में सब कुछ बताया मैंने। ये गाठिया में सूजन कम करने से लेके दर्द कम करने से लेके, अगर हम बात करें गाठिया ऑर्थोडॉक में ये यूज हुआ था, याद होगा आपको। अगर हम बात करें इम्यूनोडॉक में, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में मदद करता है, आपकी बॉडी में पॉलीसेकेराइड्स देता है, पानी की कमी नहीं होने देता, पेट साफ रखता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर साथ ही साथ इसकी मेजर में, तो ये डाइबोडॉक में था, वहां पर इसने आयोमोडिन की प्रेजेंस की वजह से डायबिटीज के पेशेंट्स को हेल्प किया, म्यूसिलेज की प्रेजेंस की वजह से, और साथ ही साथ ये इसमें क्रोमियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन ए, ई, सी होते हैं। ये सभी चीजों की प्रेजेंस की वजह से आप देखेंगे ना सिर्फ आज जिन प्रोडक्ट्स को आप कवर करेंगे, नेक्स्ट सेशन में भी जिन प्रोडक्ट्स को कवर किया जाएगा, आप देखेंगे कि उसमें किस तरह से वेरे सर वेटिंग रूम भरे जा रहे हैं विदा में। और इसे फर्स्ट एड प्लान भी कहते हैं, मतलब आपको चोट या कोई खरोंच या कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप यहाँ पे उसमें एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, या जल गया है तो उसमें आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। इफेक्टिव है, आपको असर करेगा, इसीलिए इसे फर्स्ट एड प्लांट भी कहा जाता है। फर्स्ट एड यानी प्रथम उपचार वाला पौधा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे गिलोय जूस। गिलोय जूस की अगर हम बात करें तो इसे चमत्कारी बूटी, वंडर हर्ब कहा जाता है। नॉट ओनली इन आयुर्वेदा, इन जितनी भी आपकी स्टडीज है आयुर्वेदा रिलेटेड, उसमें इसे नेचुरल पैरासिटामोल भी बोलेंगे, क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर लोअर करने में मदद करता है। अगर आपको फीवर है तो इंस्टेड ऑफ पैरासिटामोल ट्राई कंज्यूमिंग, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं गिलोय, आपको बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत इफेक्टिव। और एक बार के बाद तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पैरासिटामोल छोड़ देंगे। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, इसीलिए ये मदद करेगा आपका डाइजेशन इंप्रूव करने में। क्रोनिक फीवर के लिए मैंने आपको बता दिया है कि ये आपका बॉडी टेम्परेचर लो करने में मदद करता है। डायबिटीज के लिए इसमें हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यानी कि जो आपके कह सकते हैं ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। अर्थराइटिस में जैसे मैंने बताया था, ये पेन और स्वेलिंग को कम करता है, आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है विटामिन ई की प्रेजेंस की वजह से। और अगर हम बात करें और अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आपके साइंस ऑफ एजिंग को भी कम कर सकते हैं। विटामिन ई की प्रेजेंस है तो साइंस ऑफ एजिंग, जो बुढ़ापा आपके बॉडी में दिखने लग जाता है, उसको भी कम करने में मदद करेगा। यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगी, अगर आपको जूस और कैप्सूल्स में से चूज करना है तो आई वुड रिकमेंड यू टू चूज जूस, क्योंकि जो जूस होता है वो ज्यादा बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। आपकी मेरी इम्यूनिटी के हिसाब से अगर बताएं तो 98% तक की एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी होती है जूस की। वहीं सेम जूस जो हमने एकदम सेम टू सेम बना के कैप्सूल के फॉर्म में आपको दे दिया, उसकी 65 to 70% ही एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी होती है। इसी चीज को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी आपको बेरी डॉग के साथ में। बेरी डॉग के लिए एक चीज, एक मिनट जी, बेरी डॉग के लिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊंगी। ये बेरी डॉग जो है बेरीज से मिलकर बना। आप सोचेंगे बेरीज, वाई बेरीज? क्योंकि मैंने जैसे बताया प्लांट्स अपने सब कुछ बताते हैं बीज और फल के लिए, तो बेरीज जो है उनके बीज और फल दोनों से मिलके बना है। वाओ, ओके, टाइम इज ओके। बीज और फल दोनों से मिलके बना है, और इसमें आप बीज थूकते नहीं है, इसमें आप बीज भी साथ ही साथ कंज्यूम करेंगे। अगर हम बात करें बेरीज में तो इसमें है 5 तरह की बेरीज, काई बेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी एंड गुजी बेरी। अगर हम बात करें आंवला, लेमन, ऑरेंज की, विटामिन सी रिच है, आपके गम्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके कफ को, अगर बॉडी में कफ बन रहा है तो इसे भी निकाल लेंगे, बहा के निकालते हैं। नेक्स्ट है नोनी, मैंने बताया ओरेक वैल्यू बढ़ाता है। एलोवेरा संजीवनी बूटी है, दैट यू नो ऑलरेडी। जी, नेक्स्ट है ब्लैक ग्रेप्स, भूख बढ़ाता है, कोकम
कोलेस्ट्रॉल कम करता है, एप्पल इम्यूनिटी बढ़ाता है, ऑरेंज में बता चुकी हूँ विटामिन सी रिच है, बीट रूट यानी चुकंदर और पोमेग्रेनेट यानी कि अनार, ये आपके खून के अमाउंट को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो बेरी डॉग जूस और कह सकते हैं कैप्सूल एक अपने आप में कंप्लीट एनर्जी सप्लीमेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर डेंटोडॉग, डेंटोडॉग इज मेजरली आपकी ओरल हेल्थ के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अंदर पुदीना है, कपूर है, हल्दी है, ये सारी चीजों की इफेक्टिवनेस हल्दी आप पढ़ चुके हैं, कैल्शियम साथ में यहाँ पे एंटीसेप्टिक का भी काम करेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे पुदीना की, तो पुदीना आपके लिए माउथ फ्रेशनर का काम करता है। तो ये सारी चीजें आपके माउथ की हेल्थ के लिए, बेटर हेल्थ के लिए डिजाइन किए गए हैं। अरे आपकी माउथ की बेटर हेल्थ के लिए डिजाइन किए गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें क्या क्या माउथ के लिए काम करता है, ये कैविटी पता है आप लोगों को, जो दांतों में कह सकते हैं होल या इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, कीड़ा लग जाना, टूथ डिके भी उसी में आता है, दांत का सड़ना, सेंसिटिविटी ठंडा गर्म सेंसेशन लगना, पायरिया मसूड़ों से खून निकलना, बैड ब्रेथ यानी कि सांसों से दुर्गंध आना, और इस तरह की सारी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। अगर हम यहाँ से एक और चीज हमने जैसे कि बताया, इसमें हल्दी है, इसमें पुदीना साथ है, तो ये चीज और भी इफेक्टिव है आपके कह सकते हैं दांत खाज या इस तरह की समस्याओं में भी काम करते हैं। ये कटने जलने पे भी हल्दी इफेक्टिव है क्योंकि एंटीसेप्टिक है। तो ये सारी चीजें इन टोटल आपको मदद करती हैं, ना सिर्फ ओरल प्रॉब्लम से बचने में, साथ ही साथ आपको एज ए एंटीसेप्टिक दांत खाज में काम करने वाली क्रीम भी हेल्प करती है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप खाए जा रहे हैं गुटखा तमाकू और उम्मीद कर रहे हैं डेंटोडॉग से कि वो आपको ओरल कैंसर से बचा लेगा, तो आपने उम्मीदों का पुल बहुत ऊंचा बांध रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम त्रिफला। त्रिफला 3 फलों से मिलके बना है, हरड़ बेड़ा और आंवला मैं बता चुकी हूँ, 3 चीजों पे काम करता है, वात पित्त और कफ। सारी चीजें मैं आपको इम्यूनोडॉक के दौरान एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैंने आपसे पहले कहा था त्रिफला पर नजर रखिएगा, आपने अगर नजर मिस कर दी है। यहाँ पर नेक्स्ट है वेनडॉक। होता क्या है, बड़ी उम्र के लोगों को और प्रेग्नेंट महिलाओं में खून की कमी की वजह से नसों की में ब्लड की चाल में सुस्ती हो जाती है, उस सुस्ती की वजह से नसों के बीच में उलझन सी हो जाती है, और ये आपको बाहर से दिखाई देगा एक नीला नीला नसों का गुच्छा जैसा, ठीक है। और ये गुच्छा हो जाता है जब पेनफुल, तब आपको याद आती है डॉक्टर की, अरे ये तो मेरी समस्या हो गई है। क्योंकि जब तक आपको दर्द नहीं होगा ना, टू बी ऑनेस्ट, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके कौन से पार्ट में क्या समस्या चल रही है। तो यहाँ पर ये नसों के गुच्छे में पेन आपको रियलाइज कराता है दैट यू आर फेसिंग अ डिजीज जिसे कहते हैं वेरिकोस वेन्स, ठीक है। नसों की उलझन को कहते हैं ये वेन्स को। होता क्या है जैसे मैंने बताया कि नसों में खून की कमी की वजह से ब्लड में, या खून की चाल, मेजरली हम कहेंगे खून की चाल सुस्त होने की वजह से, जिन लोगों को नसों की समस्या है, या पैर सो जाता है, या कोई पार्ट सुन्न पड़ जाता है पैरों में, या इस तरह की कोई समस्या, उन्हें आप वेन डॉग फॉर एप्लीकेशन, क्योंकि ऊपर से लगाया जाता है, और थंडर ब्लास्ट फॉर इनटेक दे सकते हैं पीने के लिए। ये काम क्या करता है, इसमें फ्लावर है लेवेंडर फ्लावर, बैंगनी रंग का एक फ्लावर होता है जो कि जिसमें लिनालून नामक विटामिन ई रिच तत्व होता है, जो कि आपकी नसों में उलझन की वजह से जो जकड़न हो जाती है, जो कह सकते हैं तंग हो जाती है, उसको क्लियर करने में मदद करती है। जिंजर रूट्स, यहाँ पर जिंजर की जो हम पार्ट को खाते हैं, अदरक जिसे हम खाते हैं, वो स्टेम होती है जिंजर की। यहाँ पर जिंजर रूट्स जो है ये फाइब्रिन रिच होती है, और ये फाइब्रिन जो आपके ब्लड में मिक्स होकर आपके ब्लड की जो चाल स्लो है, स्पीड अप करने में मदद करता है। तिल में लिनालोइक एसिड नामक एक ऑयल होता है तिल के तेल में, और ये मदद करता है आपकी नसों में जो अकड़न आ जाती है, जो टाइटनेस आ जाती है, जिसकी वजह से ये वेरिकोस वेन शुरू होता है, उस अकड़न या उस टाइटनेस को कम करने में यहाँ पे इफेक्टिव होता है। अगला अगर हम बात करें किडजी डॉग, किडजी डॉग बहुत गजब और बढ़िया प्रोडक्ट है, मुझे बहुत पसंद है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ माइंड, बिकॉज द रीजन हियर इज किडजी डॉग के लिए ये आपके इतना बड़ा काम ही आसान करता है किडजी डॉग।
अगर हम जैसे मैंने आपको बताया था ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक एप्पल आप रोज दे सकते हैं, बट आपके लिए क्या ये संभव है कि 5 साल से छोटे बच्चे को आप रोज बिठा के एक एप्पल खिला दें? इम्पॉसिबल, फॉर मी इट इज इम्पॉसिबल। आई कैन अंडरस्टैंड एवरी पेरेंट्स प्रॉब्लम की यहाँ पर सबको ये समस्या होगी। ये संभव ही नहीं है कि आप एक छोटे बच्चे को, 5 साल से छोटे बच्चे को रोज एक सेब खिला ले, ठीक है? तो ये एप्पल एक्सट्रैक्ट है, इसमें जो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ उसकी बढ़ती हुई हड्डियों को मजबूत करता है। मैंने वहां पर इम्यूनोडॉक में ये पॉइंट इसलिए नहीं बताया था क्योंकि जो हड्डियां मजबूत करने वाला पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ती हुई हड्डियों के लिए ही होता है। सेब आपकी बड़ी बड़ी हड्डियां, आपकी और मेरी हड्डियों पे काम नहीं कर सकता, ये बच्चों की हड्डियों पे काम करता है, जब हड्डियां बन रही होती हैं, बढ़ रही होती हैं, ठीक है? साथ ही साथ ये ब्रेन को भी शार्प करने में मदद करता है। यहाँ पर ब्रेन को लेकर 2 प्रोडक्ट्स रखे गए हैं, इंग्रेडिएंट्स, ब्राह्मी और शंख पुष्पी। आपको देख सकते हैं 250 mg यूज हुआ है, 100 mg यूज हुआ है। ब्राह्मी यहाँ पर बच्चों के कोऑग्निटिव डिसऑर्डर्स को दूर करने में मदद करता है। ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस टाइम उनका ब्रेन धड़ल्ले से डेवलप कर रहा होता है और उस टाइम उनको सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। आप अगर आप ये बोले थे छोटे बच्चों को क्या जरूरत है, जो जिन लोगों के अब छोटे बच्चे होंगे ना, उनसे आप पूछ के देखिए, डॉक्टर इतना बड़ा पर्चा बना के देता है, इसको कैल्शियम देना है, इसको आयरन देना है, इसको मल्टीविटामिन देना है, तो उसका ये बेटर रिप्लेसमेंट कह सकती हूँ मैं। ब्राह्मी की अगर हम बात करें, बच्चों की कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स को दूर करने में मदद करता है। कॉग्निटिव डिसऑर्डर हो जाते हैं बच्चों में जब माँ को कह सकते हैं गर्भ के दौरान बेहतरीन या फिर इस तरह का खाना, फॉलिक एसिड रिच, या कह सकते हैं जो ब्रेन को एनहांस करने वाली चीजें हैं वो रिच खाना नहीं खाया है अगर उन्होंने, तो चांसेस है कि कोऑग्निटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या कह सकते हैं हायरार्की भी हो सकती है, पेरेंट्स से आया हो। तो उस तरह की समस्या को भी कम करने में ब्राह्मी मदद करता है। तुलसी मैंने बताया डिसइंफेक्टेंट है, यहाँ पे आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाएगा, इन्फेक्शंस को छोटे मोटे दूर करेगा। सौंठ को अगर मैं बताऊं, ये वॉमिटिंग या अपसेट पेट की थोड़ी बहुत उलझन को दूर करने में मदद करता है। गिलोय मैंने बताया ज्वर गांठ है, ज्वर गांठ यानी कि ये एक बार फिर से आपके बच्चे में फीवर की अगर समस्या है तो उसे कम करने में मदद करेगा। शंख पुष्पी को मेधाय रसायन कहते हैं, बहुत ज्यादा मेमोरी शार्प करता है। अश्वगंधा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अश्वगंधा मेंटल स्ट्रेस कम करेगा। आप छोटे सोचेंगे इतने छोटे बच्चे को काहेगा मेंटल स्ट्रेस, आपको अंदाजा भी नहीं उनको कितना मेंटल स्ट्रेस है। आपने कोई चीज छिपाई है ना, जब तक ढूंढ नहीं लेंगे तब तक उनका स्ट्रेस बरकरार रहेगा, और वो अपने स्ट्रेस से सबको स्ट्रेस देने की ताकत रखते हैं। अगला अगर मैं बात करूं यहाँ पर सौंफ की, तो सौंफ बच्चों को सांस संबंधी समस्या, अस्थमा जैसी कोई समस्या होती है, या सांस लेने में कोई दिक्कत है, कफ की वजह से कोई दिक्कत है, तो उसको दूर करने में मदद करता है। पान के पत्ते बच्चों को भूख बढ़ाते हैं। 5 साल से छोटे बच्चों में अगर कोई भूख बढ़ा रहा है तो आपका क्या बताऊं मैं कितना मददगार है वो। भूख बढ़ाते हैं तो अपने आप वो इंटरेस्टेड होंगे खाना खाने में, या कह सकते हैं भोजन लेने में। काली मिर्च बच्चों के सडन वेट लॉस को, कई बार ऐसा होता है बच्चा एक दिन बीमार हुआ, गोलू मोलू सा दिख रहा था, और अगले दिन ही वो एकदम सूखा सा दिखने लगा। क्यों? क्योंकि बच्चों में सडन वेट लॉस होता है। वेट होता ही कितना है उनका, थोड़ा सा वेट है, उसमें भी लॉस हो गया तो वो तुरंत ही मुरझाए से लगने लगते हैं। तो काली मिर्च उस चीज को बैलेंस करने में, सडन वेट लॉस वाली जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में मदद करता है। विदारी कंठ अगर हम बात करें तो छाती की जकड़न को दूर करने में मदद करता है। विदारी कंठ थंडर ब्लास्ट में भी यूज हुआ था, आप देख सकते हैं बाद में थंडर ब्लास्ट में भी यूज हुआ था ये, और गायनोडॉक में भी है, ये सभी में छाती की जकड़न को दूर करने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेरी लेट, oh God. नेक्स्ट अगर हम बात करें थायरोडॉक की, थायरोडॉक यहाँ इस जगह एक थायराइड ग्लैंड होता है सभी में, और ये थायराइड ग्लैंड 2 हार्मोन्स को मेजरली बनाता है, 2 हार्मोन्स को रिलीज करता है, थायरॉक्सिन और टीएसएच यानी कि T4, ठीक है? टीएसएच का नाम T4 है। अगर थायरॉक्सिन ज्यादा है, टीएसएच, ये दोनों इस तरह से होते हैं, अगर एक ऊपर जाएगा तो दूसरा अपने आप नीचे आएगा, ठीक है? तो अगर थायरॉक्सिन ज्यादा है यानी टीएसएच कम है तो हाइपर थायराइड हो सकता है, और अगर टीएसएच ज्यादा है और थायरॉक्सिन कम है तो हाइपोथायराइड हो सकता है। या अश्वगंधा हाइपोथायराइड पे काम करता है। अगर हम बात करें ब्राह्मी की, नहीं सॉरी, नेडल लीफ की, तो नेडल लीफ दोनों तरह के थायराइड्स पे काम करेगा, हाइपर और हाइप दोनों थायराइड्स को ही ये इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, सी के साथ साथ इसमें कैल्शियम भी है, और कह सकते हैं ये सारी चीजें, आयरन, कैल्शियम है, जो आपके थायराइड ग्लैंड को हेल्प करते हैं, और उसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड शांत होगा, तो आपका जो ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन है ये भी हेल्पफुल रहेगा, ये भी इफेक्टिव रहेगा।
यहाँ पे एक चीज और है, जिंजर, मुलेठी जो है, धनिया, जीरा, ये चारों जो है मेजरली काम करते हैं आपके वोकल ट्रैक को क्लीन करने में। वोकल ट्रैक जहाँ पे ये ग्लैंड है, ग्लैंड की सिचुएशन की जगह पे अगर काम होगा तो ज्यादा चांसेस है कि आपको जो समस्या थायराइड की समस्या है, यहाँ पे जो हार्मोन की इम्बैलेंस की समस्या है वो बैलेंस रहेगी। लास्ट इंग्रेडिएंट है तनी कटु। तनी कटु जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तनी मतलब थ्री, कटु मतलब कड़वे। कड़वे स्पाइसेस यहाँ यूज हो रहे हैं, सौंठ, काली मिर्च और पीपली, और ये तीनों ही काम करते हैं आपकी भूख को मैनेज करने में। थायराइड के लोगों को भूख की बड़ी समस्या होती है। कई लोगों को आप देखेंगे हाइपो वालों की कि भूख नहीं लगती है, कैसे खाएं, मन ही नहीं होता है खाने का। और एक चीज और जिसपे मेजरली काम करता है वो है सडन वेट लॉस, सडन वेट गेन। थायराइड के लोगों को अचानक वजन में कम हो जाएंगे, अचानक वजन बढ़ जाता है हाइपर और हाइपो के फर्क से, तो इस चीज को बैलेंस करने में मदद करता है। अगला अगर हम बात करें स्टोन डॉग, स्टोन डॉग जैसे कि मैंने बताया, बॉडी के टॉक्सिन्स जब बॉडी से निकलते हैं तो ये किडनी के रास्ते से, लास्ट एब्जॉर्प्शन किडनी में होता है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर से होकर बाहर निकलते हैं। तो ये टॉक्सिन्स बहुत ही गंदे होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। आपको जहां जहां ये रहेंगे ना, गंदगी ही करते रहेंगे। ये आपकी बॉडी से बड़ी इज्जत से निकाले जाते हैं, लेकिन किडनी या कह सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर या यूरिनरी ट्रैक में जगह पाकर ये अगर इधर उधर इतने से भी बच गए तो ये फिर उसके बाद आपकी जरूरत की चीजें, आपका विटामिन, आपका मिनरल्स, आपके न्यूट्रिएंट्स, आपका कैल्शियम यूज करके अपने ऊपर एक सख्त परत बना लेते हैं जिसे कहते हैं पथरी, ठीक है, जिसे कहेंगे स्टोन। अब यहाँ उसको ब्रेक करने के लिए ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो समस्या होने पर ही दी जाएंगी, जैसे कार्डियोडॉक है, वो आपका वजन ज्यादा तो आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टोन डॉग स्टोन के पेशेंट्स को ही दिया जाएगा। थायराइडॉक थायराइड की समस्या वालों को ही दिया जाएगा। स्टोन डॉग में सबसे पहला इंग्रेडिएंट, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, पाषाण भेद। पाषाण मतलब पत्थर, भेद मतलब तोड़ने वाला। पाषाण भेद यानी कि पत्थर तोड़ने वाला एक बूटी, जिसमें होते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स बहुत ज्यादा, जिसमें मेजर है बिलिरुबिन, जो कि किडनी और यूरिनरी ट्रैक दोनों के स्टोन्स को डिसॉल्व करने में मदद करता है। वरुण एक्सट्रैक्ट यहाँ पर पुरुषों में पाया जाने वाला पोस्ट्रेट ग्लैंड में अगर सूजन है उसे कम करने में मदद करता है। ये समस्या स्टोन के दौरान हो जाती है, जब स्टोन बनता है। मैंने बताया आपका न्यूट्रिएंट, आपका कैल्शियम, आपका मिनरल, सब कुछ यूज किया है टॉक्सिन्स ने, ठीक है, तो चांसेस है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में स्वेलिंग भी आती है, एक साइड इफेक्ट टाइप समझ लीजिए। उसकी स्वेलिंग को कम करता है। कुल्टी यहाँ पर एक मेजर एक दाल है, जो कि आपका कह सकते हैं कि इसमें इसके अंदर फिनोलिक नामक तत्व पाया जाता है, जो कि फोटोकेमिकल होता है और ये किडनी के स्टोन को डिसॉल्व करने में मदद करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें गुखरू, तो जो आपकी बॉडी में कह सकते हैं किडनी मतलब स्टोन बनने की वजह से आपकी बॉडी में कमी रह गई थी या कुछ इंजरी अगर आ गई थी, तो वो उस इंजरी को कम करेगा, रिजुविनेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कुट की, तो कुट प्रोटीन में बहुत ही रिच होता है, बहुत ज्यादा रिच प्रोटीन दाल है ये, और ये आपकी बॉडी में जो स्टोन बनने के दौरान कमी आ गई थी उस कमी को पूरा करने में मदद करता है। अगला अगर हम बात करें यहाँ पर कफ डॉग, इसमें से जो मेजर इंग्रेडिएंट है इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले भी। अगर हम बात करें वसाका यहाँ पर मेन है 100 mg, तो वसाका जो है इस वसाका जो है ये मेजरली हेल्प करता है आपकी ब्रोंकियोल्स की ब्लॉकेज या कह सकते हैं उसको क्लियर करने में। उसमें ऐसे ब्लॉकेज नहीं होती जैसे आपकी नसों में हो सकती है, लेकिन ये मदद करता है आपके कह सकते हैं कि ब्रोंकियोल्स की ब्लॉकेज को खोलने में। उसमें अगर कुछ सांस के साथ गलत चीज चली गई तो उसको क्लियर करने में मदद करता है वसाका। साथ ही साथ कफ की बात करें तो कफ आप समझ सकते हैं कि जो हार्ट से निकलने वाली नसें होती हैं, नसें उन्हें आर्टरीज और वेन कहते हैं, वैसे ही लंग्स में जाने वाले पाइप्स को ब्रोंकियल्स कहते हैं। ये ब्रोंकियल्स को क्लियर करता है। कफ के दौरान आपको सांस लेने में समस्या होती है, जिससे कि आपका लंग्स एक्सपैंड और रिलैक्स नहीं हो पा रहे होते हैं, तो ये उसमें मदद करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें अपमर्ग, तो अपमर्ग गर्म तासीर की वजह से कफ को गर्मी से बॉडी से निकालने में मदद करता है। सौंठ, मुलेठी आपको पता ही, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तुलसी आपको पता है इम्यूनिटी वीक करेगा, कफ को डिसॉल्व करेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें मेजरली नगर मोटा की, तो नगर मोटा बहुत समय से पुराना कफ अगर है, बहुत पुराना कफ है, तो ये उसको ट्रीट करने में मदद करता है नगर मोटा। यहाँ पर हम उसे टीबी भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला लास्ट जो मेजर इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे बताऊंगी वो है हनी।
हनी जो है वो उसमें कैरोटीनॉइड होते हैं जो कफ कोल्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ट्रैक की किसी भी समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है फीवोडॉक। फीवोडॉक फीवर के लिए काम करता है। अब आपको नहीं पता कि आपको कौन सा वाला फीवर है, तो ये अलग अलग तरह के फीवर को टारगेट करने के लिए जो मेजर इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पर, पपाया लीफ जो है डेंगू फीवर को टारगेट करता है, आपको पता होगा। यहाँ तक कि पपाया लीफ जो है आपकी डेंगू फीवर की नुकसान की भरपाई यानी कि प्लेटलेट्स की कमी को भी पूरा करने में मदद करता है। अगला अगर हम बात करें यहाँ पे गिलोय की, तो गिलोय जो है ये किसी भी तरह के फीवर के में आपका टेम्परेचर कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे अश्वगंधा की, तो अश्वगंधा यहाँ पर स्ट्रेस रिलीफ करने के साथ साथ आपका पेन भी रिलीज करता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें अर्जुन छाल की, तो अर्जुन छाल अलग अलग तरह के सीजनल फीवर्स को क्योर करने में मदद करता है। नीम पत्र बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जैसे अगर फीवर हुआ तो उसे दूर करने में मदद करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए इसके सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, सबके बारे में। पपाया लीफ मैंने अभी बताया, डेंगू फीवर, गिलोय, हर तरह के फीवर, अश्वगंधा स्ट्रेस कम करने में, अर्जुन चाल आपका सीजनल फीवर दूर करने में, हरड़ बेड़ा आंवला में बहुत देर से रट रही हूँ उसे त्रिफला के नाम से, और हल्दी मैंने बताया इसमें एंटीसेप्टिक गुण है। अगर आपको कोई वायरल फीवर की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से कोई समस्या है तो उसको दूर करेगा। तुलसी आपकी इम्यूनिटी भी बिल्ड करेगा। जिंजर आपके कह सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मुलेठी स्ट्रेस को क्लीन करेगा। वायरल आपको पता है खांसने और इस सब के दौरान आपके इस गले के ट्रैक को बहुत समस्या आ जाती है, बहुत तरह की आप बहुत उलझन सी महसूस करते हैं, यहाँ पे छिला हुआ सा महसूस करते हैं। उसके लिए गार्लिक यहाँ पर सिर्फ एक नया इंग्रेडिएंट है, वो भी आपके कह सकते हैं बुखार को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ गार्लिक यहाँ पे अपनी तासीर गर्म होने की वजह से आपको कह सकते हैं कि मदद करता है कफ को बॉडी से बहाने में, इजीली निकालने में। ये दो कामों में इफेक्टिव है, इसलिए कफ डॉक में नहीं था, यहाँ है। एक चीज और, ये क्वाथ के फॉर्म में यानी इस तरह से चम्मच से आप खाएंगे। रीजन इसके बहुत सारे हैं। कफ डॉक आप देखिए, दोनों के फर्क देखिए, कफ डॉक आप व्रत में भी ले सकते हैं ना। नेक्स्ट इज हर्बल टी। हर्बल टी आपकी रोज वाली चाय जो आपका सिवाय नशा पूरा करने के और कुछ नहीं कर पाती है, ये उस चाय को रिप्लेस करने के लिए, जैसे कि आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं, तुलसी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी, अश्वगंधा स्ट्रेस कम करेगा, सौंठ आपकी सांस संबंधी समस्याओं को क्लियर करेगी, काली मिर्च आपका वजन मैनेज करने में मदद करेगी, अगाया ग्रास एक बार फिर से आपको कहेंगे कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लीन करती है। तो विद दिस आई एंड माय दिस सेशन। आज का सेशन हम यहीं पर रोकते हैं। इतने 26 इंग्रेडिएंट्स के 26